हमारे देश में ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की लड़ाई सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे पहले हिंदू से ही लड़ना पड़ता है। किसके लिए? हिंदू बनाने के लिए। अब ये हिंदुत्व के और कहा जाता है कि हिंदू तो खतरे में है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इस देश को अगर हिंदू बना के रखना है तो फिर हिंदू से ही लड़ना पड़ेगा, उसको धमकी देनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा हिंदू बनाने के लिए। यदि हिंदू बनाने के लिए ये हाल है, हम जानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पूरे के पूरे ब्राह्मण बैठे हैं। इक्का दुक्का से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक दो बैल घोड़ों के झुंड में कभी भी शामिल किए जा सकते हैं उनको चिढ़ाने के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे के पूरे ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में। इस देश के साधु संत जितने भी मंदिरों के दानदाता है, उन सब में ब्राह्मण। भारत के लोकसभा और संवैधानिक बड़े बड़े पदों पर सबके सब ब्राह्मण। इक्का दुक्का अपवाद तो होते रहता है, वो मायने के नहीं रखता है, क्योंकि 10-20 घोड़ों में एक हाथ बैल तो चलता ही है, या फिर 10-20 गधों के बीच में एक हाथ भौंकने के लिए कुत्ता भी रहता है। इस देश के आईएएस यानी प्रशासनिक सिस्टम में अगर सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा कलेक्टर अगर है तो ब्राह्मण बनियार ठाकुरों की। इस देश में सबसे ज़्यादा संगठन हिंदू संगठन, आरएसएस एक तगड़ा हिंदू संगठन, वैदिक संगठन कहिए, सनातनी संगठन कहिए, ब्राह्मणी संगठन कहिए आरएसएस को। और भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ही बैठा है। यदि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को मानता तो भारत के हर एक आर्टिकल की इस देश के बच्चे और गरीब आदिवासी ओबीसी के घरों की दीवारों पर लिखा होता कि भारत का संविधान क्या है। लेकिन ब्राह्मण है तो कलेक्टर, इस देश के प्रधानमंत्री, नेता, सारे के सारे मंत्रिमंडल, इस देश की धन दौलत सबका सब उन हिंदुओं के पास। फिर भी वो कहता है कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हिंदू से लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर सोचने लायक बात तो है कि हिंदू से लड़ना पड़ता है, यानी पूरा का पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि 125 करोड़ मेरे हिंदू भाइयों, थोड़े से मुसलमान बच गए होंगे, वो भी पूरे मुसलमान नहीं है, पहले के भारत के ही रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं भारत के ओबीसी और SC ST के लोग हैं जो मुसलमान बन गए, क्योंकि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था थी वो अत्यंत खतरनाक थी। और जब मुस्लिम भारत में आए तो मोहम्मद बिन कासिम हो या फिर ऐसे बहुत सारे शासक हो जिन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों को गुलाम बना के रखा, उनके साथ बर्बरतापूर्वक जब बंदी बनाए तो सोच सकते हो क्या किया होगा, बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, क्योंकि उन्होंने 600 साल शासन किया मुसलमानों ने, तो कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तो इस देश की उन ब्राह्मण लोगों पर भी बहुत सारे जुल्म ढाए उन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, और जो उनके धर्म में आ सकते थे उनको अपने धर्म में लिया और अपने बराबरी का दर्जा दिया, क्योंकि मुस्लिमों में कुछ हद तक इक्वलिटी का सिस्टम है। उनका धर्म
अपने धार्मिक ढांचे में ढाल लेता है। तो अगर इस देश, ये पूरा का पूरा देश ही हिंदू है और हिंदू कहता है कि हिंदू बनाने के लिए हिंदू से लड़ना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा, इस देश के लोगों को अंधकार में रखने के लिए, इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इस देश के लोगों को पागल बनाने के लिए, जो हिंदू नहीं है उनको हिंदू बनाने के लिए ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है भारत के लोगों का, जो चला रहे आज की मीडिया में चला रहे। और इस देश के बड़े बड़े साधु संत और वो लोग कहते हैं कि हिंदू से ही लड़ना पड़ता है हिंदू बनाने के लिए। तो सोचिए कि भारत में, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो संविधान को इस देश पे थोपने के लिए या इस देश में लागू करने के लिए कितना लंबा समय लगेगा? कम से कम 500 से 600 साल लगेंगे। वो इसलिए 500 से 600 साल लगेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ब्राह्मण बैठा है। इस देश की न्याय प्रणाली में, इस देश के बिजनेस, इस देश के कारोबार, हर एक चीज़ में वो हिंदू ही हिंदू बैठा है और हर हिंदू भारत के संविधान के खिलाफ होता ही है। संविधान के खिलाफ हर हिंदू होता है। मोहन भागवत को देखो, क्या वो चाहता है कि इस देश में भारत के जो गरीब तबके के वर्ग है, जो किसान मजदूर है, उन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए? मोहन भागवत सोच सकता है? कभी ऐलान करना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम का कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के गरीब लोगों को के हाथों में सत्ता सौंपना चाहिए? क्या इस देश के साधु संत बोल सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए इस देश के गरीबों को मंदिरों के पूरे पैसा देना चाहिए या उनका एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए? जो कि भारत के संविधान में कहीं ना कहीं नहीं था कि सबसे पहले जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उनके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा व्यवस्था की जाए। क्या मोहन भागवत बोल सकता है? क्या इस देश के साधु संत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो तो इस देश की गरीब जनता से भी अपने लिए सिर्फ पैसा लूटने के लिए ये सब प्रथाएं चलाते और वो हिंदू बनाने की बात करते। तो सोचिए, पूरा का पूरा देश हिंदू होने के बावजूद भी अगर इस देश का हिंदू कहता है कि उसको हिंदू से ही लड़ना पड़ता है, तो इस देश के संविधान को इस देश में लागू करने के लिए कितना लंबा समय लगेगा? इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इस देश का अन्य पिछड़ा वर्ग तो आज भी उसी दशा में पड़ा है। वो तो मंदिरों में ही जाने के लिए राजी। क्या वो भारत के संविधान को समझ सकता है? कतई नहीं। तो कहाँ से इस देश का पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम करेगा? कहाँ से इस देश का कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम काम करेगा? कहाँ से इस देश के नेता सही तरीके से काम करेंगे? क्या कांग्रेस के ज़माने में वास्तव में ये हो पाया है? क्या कांग्रेस ने इस बात पर गौर किया है? थोड़े मोड़े सरकारी स्कूल बना दिए और चलता रहा। क्या सही तरीके से भारत के संविधान को इस देश के लोगों ने समझा है? भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को तो आज भी पता नहीं है कि वो जानवर है, कुत्ते बिल्ली है, किस किस्म के, ये भी उनको पता नहीं है। भारत के दलितों को भी ये पता नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का अपवाद तो हर जगह होते हैं जो पागल बन के सामने आ जाते हैं। इस देश के आदिवासियों का आज भी पता नहीं है। वो तो सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, ये सब सोचते हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा। लेकिन ब्राह्मण अपने बेटे को बराबर भेजता है ताकि उसका बेटा जा कर के सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उसका बेटा जा कर के इस देश के प्रशासनिक पद पे बैठे, IAS बने। OBC, इस देश का दलित, आदिवासी कभी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? उसको मालूम है हम तब भी गरीब थे, आज भी गरीब है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। और जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है वो कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकता है। इस देश के ब्राह्मण को पता है, तो इसलिए ब्राह्मण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए कहता है कि हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सबसे पहले हिंदू से ही लड़ना पड़ता है। और बाकी की जनता, ब्राह्मण चाहता है कि ये देश सिर्फ हिंदू ही बना रहे, क्योंकि अगर भारत के संविधान का नाम आता है तो इस देश की महिलाएं सड़क पे खड़ी हो जाएगी अपने अधिकारों के लिए। भारत के पुरुष
वर्ग से लड़ने के लिए। और अगर ऐसा होगा तो महिला कभी गुलामी नहीं करेगी पुरुष वर्ग की, और गुलामी करना चाहिए ये भारत का हिंदू धर्म कहता है। पुरुष कभी नहीं सुनेंगे, वो अमेरिका के जैसे टकराएंगे। यहाँ का हर गरीब और आदिवासी भी 4 व्हीलर से घूमने लग जाएगा। कब? अगर वो भारत के संविधान को समझने लगेगा तो। लेकिन इस देश का ओबीसी कभी समझ नहीं सकता, इस देश का आदिवासी कभी नहीं समझ सकता है, और इस देश का दलित कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनके पास, वो मानता है कि उसके पास संसाधन नहीं है। आज इस देश के SC ST ओबीसी के पास अगर इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, और 1 या 2 IAS भी है, तो भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास बनियाओं के जैसा कठोर संगठन नहीं होते। बनिया 10 लोग मिलकर के 10 रुपया जमा करके उसके जेब में 100 रुपये देता है और उसके लिए बिजनेस खड़ा करवा देता है। ये सोच इन लोगों में नहीं होती है।